जय श्री राम बच्चों, मैं अमित कुमार। आज हमारे वीडियो में कक्षा 12 के प्रकाशिकी का भाग 4 है। हमारा ये जो चैप्टर है आपका कक्षा 12 का, ये थोड़ा लॉन्ग चैप्टर है। इसमें आपके भाग बहुत ज़्यादा जाते जाएंगे। कभी कभी हम भाग अगर भूल जाएंगे तो भी आपके इस वीडियो के प्रारंभ में उस पर भाग लिखे होते हैं कि ये कौन सा भाग है, जिससे आप अगला पढ़ सकते हैं। मेरा वीडियो डेली का डेली अपलोड होगा। बस हो सकता है कि संडे को मेरी वीडियो अपलोड ना हो। हर वीक के संडे में मेरी वीडियो भी अपलोड नहीं हो सकती है। कभी कभी संडे को भी आपका अपलोड हो जाएगा सुबह के टाइम में, जैसे हमने बताया कि हमारा सुबह का टाइमिंग क्या अपलोड होने की। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे प्रकाशिकी के भाग 4 में। कल हम लोग पढ़े थे कि आपका जो परावर्तन है उसके नियम और उसके कुछ गुण पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो परावर्तन होता है, वो जो दर्पण होता है, वो किसको कहते हैं। पहले हम दर्पण जानेंगे, क्योंकि ये चीज़ आपका टॉपिक में बड़ी कम है, जो आप कक्षा पहले 10 में भी आप पढ़ चुके हो। तो इससे मैं बस केवल आपको रिवीजन कराने की मेरी ज़रूरत है कि आपको ये चीज़ें बता देते हैं। जो मेन होगा वो आपको बताइएगा। दर्पण का मतलब क्या है कि ये क्या होता है, कांच के किसी खोखले गोले का भाग होता है। कांच खोखले गोले का भाग होता है जिसमें दो भाग होते हैं, और दो भाग में से एक भाग आपका कलई होता है। कलई का मतलब कलई या फिर पेंट किया होता है, और दूसरा भाग आपका समतल होता है, जिस पे हम लोग क्या करते हैं, परावर्तन कराते हैं। तो परिभाषा में ये कह सकते हैं, किसी कांच के खोखले गोले का वह भाग जिसके एक भाग पे कलई या पेंट किया गया होता है तथा दूसरा भाग समतल होता है, उसे हम दर्पण कहते हैं। दर्पण आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला दर्पण आपका होता है अवतल दर्पण, जो कि क्या होता है कि आपका उभरा हुआ, जिसके बाहरी पृष्ठ पे क्या होता है कि कलई किया होता है, और दूसरा आपका होता है उत्तल दर्पण, जो कि धंसा हुआ होता है, जो इस तरह का आपका होता है, जो कि अंदर की ओर कलई किया हुआ यानी उभरा हुआ होता है, जिसका अंदर की ओर कलई किया गया होता है यानी पेंट किया गया होता है। ये दो प्रकार के आपके दर्पण होते हैं। हमें क्या करना है कि हमें अवतल दर्पण से हमें 6 स्थितियों का ज्ञान लेना है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट वह है कि अवतल दर्पण से, जो कि कक्षा 10 में भी आप पढ़े हैं, कि अवतल दर्पण से आपके 6 स्थितियाँ किस प्रकार बनती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से चलिए हम लोग करते हैं थोड़ा स्पीड में, क्योंकि हमें डेरिवेशन ज़्यादा पढ़ना है बच्चों। इससे हम डेरिवेशन थोड़ा जल्दी पहुंचना चाहते हैं कि जो आपका मेन है, जो आपके बोर्ड के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ पे हम जल्दी पहुंचा जाए। तो अवतल दर्पण की सहायता से, अवतल दर्पण से 6 स्थिति प्रतिबिंब का बनना। तो हम लोग एक ही चीज़ में डायरेक्टली चलेंगे और आपको बताते चलेंगे, जिससे कि आपका ये चीज़ अच्छे से हो जाएगा। पहला चीज़, प्रथम स्थिति में क्या होता है कि वस्तु आपको कहाँ रखनी पड़ती है, अनंत पे होता है। वस्तु अनंत पर हो, यानी जब पहली वस्तु अनंत पे होगा तो यानी आपको ये चित्र हो गया, आपका ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। यहाँ से हमारा इसका मुख्य अक्ष हो गया, जिससे अब यहाँ से मुख्य अक्ष होने के बाद हमें वस्तु को अनंत पे रखना है। वस्तु हमारा अनंत इधर से, इधर से जब आपका प्रकाश की किरण जब समांतर, एकदम मुख्य अक्ष के समांतर जब आपके उस कांच या दर्पण पे जाकर टकराएगी तो क्या होगा। तो परावर्तन के बाद हमें यह बताना है कि होगा क्या। तो हमें बस क्या होता है कि 3 चीज़ों को बताना होता है। प्रतिबिंब की प्रकृति बतानी पड़ती है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है ये बताना होता है, प्रतिबिंब कैसा होता है ये बताना होता है। ये 3 चीज़ें हमें बतानी पड़ती है। पहला चीज़ कि प्रतिबिंब की प्रकृति का मतलब कि वास्तविक है कि आपका आभासी है। दूसरा, कहाँ बनता है यानी आपको स्थान बताना होता है। और तीसरा, कैसा का मतलब होता है छोटा या बड़ा होता है। ये 3 चीज़ों को आपको जोड़ के बताना पड़ता है बच्चों। ठीक है, यानी इन चीज़ों को अगर आप जोड़ते हैं तो आप इसमें यह बता सकते हैं कि इसमें ये चीज़ें कहाँ बनती है। तो यानी 3 चीज़ों को अगर आप याद रखते हैं तो आप इसमें अच्छे से बता सकते हैं। तो दर्पण में हमें पता है कि एक फोकस होता है और दूसरा आपका वक्रता केंद्र होता है। यानी कि अगर आपका परावर्तन हुआ तो प्रकाश इन दोनों बिंदुओं के अलावा किसी और जगह से नहीं जा सकती। आप या तो F से लेके जाओगे या तो C से। 2 जगह दिया है तो 2 जगह के अतिरिक्त आप कहीं और नहीं ले जा सकते बच्चों। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये नहीं कि कहीं और से हम ले जाएं। तो यानी कि जब कोई चीज़ आपका क्या होता है कि जब समांतर यानी अनंत से आपका जब वस्तु रखा रहता है, तो जब अनंत पे आपका प्रकाश चलता है तो ये सभी प्रकाश से क्या करती हैं कि फोकस से होती हुई आगे निकल जाती हैं। जितनी भी आपके प्रकाश आए रहेंगे वे सभी
फोकस से होते हुए आगे की ओर बढ़ जाती है बच्चों। यानी कि ये सभी प्रकाश दिख रहे हैं कि किस बिंदु पर मिलते हुए दिखाई दे रही हैं, फोकस पे। इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ बना बच्चों, फोकस पे बना। अब इसका क्या करना है कि हमें प्रकृति लिखना है, यानी प्रतिबिंब बताना है कि कैसा है और क्या बना। पहला चीज लिखेंगे कैसे, एकदम आसानी से, जब वस्तु अनंत पर हो तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर, पहला कि कहाँ बना है, फोकस पर, ये स्थान को बता दिया। कैसा बना है, कैसा का मतलब छोटा बड़ा बिंदु आकार का। तो जब एक बिंदु पे है तो यानी कि आपका बिंदु किसके आकार का बना है, बिंदु आकार का बना है बच्चों। फिर इसकी बात आती है प्रकृति, कैसा है। अब यहाँ पे बात आता है कि सर इसमें कैसा बना है। अगर आपका वास्तविक हुआ तो इसके साथ आप उल्टा जोड़ोगे, अगर आभासी हुआ तो इसके साथ आप सीधा जोड़ोगे। ये आपको याद रखना है बच्चों। तो यानी अब इसमें हमें पता कैसे चलेगा कि ये उल्टा है या वास्तविक है। तो अगर दर्पण जिधर अगर वस्तु हो, वस्तु और प्रतिबिंब एक ही तरफ हो, वस्तु और प्रतिबिंब दर्पण के एक ही तरफ हो तो सदैव प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। यदि वस्तु दर्पण के एक तरफ, प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी तरफ हो तो सदैव प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनेगा बच्चों। ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि अगर वस्तु और प्रतिबिंब दर्पण के एक ही तरफ दोनों हो तो हमेशा वास्तविक और उल्टा आप करेंगे। अगर वस्तु दर्पण के एक तरफ, प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी तरफ तो सीधा और आभासी बनेगा बच्चों। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। यानी बिंदु आकार का वास्तविक व उल्टा बनता है, वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है। इस तरीके से आपका पहला इमेज का प्रतिबिंब कंप्लीट हो गया बच्चों। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। थोड़ा हम लोग को क्या करना है, स्पीड में काम करना है। एक बार आ जाएगा तो हम 6 स्थितियों को बहुत जल्दी से पढ़ लेंगे। दूसरी चीज़ है वस्तु कहाँ होती है कि अब वस्तु को थोड़ा आगे ले जाते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, शीशा बहुत दूर है, शीशा दूर है यानी कि जैसे आपका वो होता है तो हम लोग धीरे धीरे पास जाते हैं तो शीशा में हमारा प्रतिबिंब थोड़ा धीरे 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 बढ़ता है, यानी बड़ा होता जाता है। उसी प्रकार इसमें अब वस्तु क्या होगा कि आपका अनंत व सी के बीच में रख देंगे, ठीक है। तो यानी ये आपका हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष, और इसके बाद अगर हमारा यफ यहाँ है और सी अगर यहाँ है तो अनंत और सी के बीच में हमने वस्तु को यहाँ रख दिया बच्चों। यहाँ वस्तु रखे हैं, अब वस्तु से हम प्रकाश ले जाते हैं तो सबसे पहले प्रकाश जाएगा आपका समांतर, और समांतर जाएगा तो पीछे वाली स्थिति के अनुसार तुरंत समांतर जाने पे वो फोकस से निकल जाएगा बच्चों। जब एक लाइन फोकस से जा चुकी है तो दूसरा जाएगा ही नहीं। तो पहले आपका ये सी बचा है तो यानी आपको दूसरा चीज़ बिंदु कहाँ से लेके जाना है बच्चों, सी से लेके जाना है। जब सी से लेके जाएंगे तो आपका ये सीधा जाएगा, दर्पण पे जाएगा, तो दर्पण जाने के बाद वापस रिटर्न भी हो जाएगा। इससे ये पता चला कि जब दो रेखाएं या दो किरण इससे निकली है तो दोनों एक दूसरे को एक जगह पे काटा है, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। यही क्या है कि आपका प्रतिबिंब का निर्माण किया गया है। किसका किया गया है, प्रतिबिंब का निर्माण। अब इस चित्र को देखकर आपको प्रतिबिंब का फिर लिखना, वही इसका प्रतिबिंब सी व एफ के बीच आपका वस्तु से छोटा और उसके बाद दोनों फिर एक ही तरफ हैं, वास्तविक व उल्टा बनता है। ठीक है बच्चों, आप समझ गए। उसी चीज़ को अगर आपको दोबारा सुनना तो आप मेरी वीडियो को पीछे रिवर्स करके आप दोबारा इस चीज़ को सुन सकते हैं और चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। हमारी थोड़ी इस स्पीड इसलिए तेज़ है कि हमें आगे डेरिवेशन ढेर सारा पढ़ना है, इसलिए हम इस चीज़ को थोड़ा फास्ट में आपको पढ़ा रहे हैं बच्चों। ठीक है। तीसरा आपको क्या करना है कि आपको वस्तु सी पर, यानी वस्तु को आपको सी पर रखना है। तो जब हम क्या करेंगे, ये हमारा हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष, और यहाँ पे हो गया हमारा यफ, और यहाँ पे हो गया हमारा सी, और हमने यहाँ सी पर वस्तु को एकदम सीधा रख दिए हैं। ठीक है। अब यहाँ से जब हम यहाँ पे पहले समांतर ले जाएंगे तो ये तुरंत कहाँ जाएगा बच्चों, यफ से निकल चला जाएगा। फिर इसके बाद देख रहे हो जब सी पर रख दिए तो हमारे पास इस वाले रेखा में एक बिंदु के अलावा अतिरिक्त बिंदु नहीं है। तो यानी जब दूसरा किरण जाएगा तो इस बिंदु से जाने के बाद उसके पास कोई और विकल्प नहीं है कि कहीं और से जाए। तो यानी दूसरा किरण इसी बिंदु से जाएगा और जब यहाँ से टकराएगा तो ऐसे करके निकल जाएगा। तो यानी ये बच्चों आपका जब सीधा आएगा तो लगभग यहाँ कटा है तो आपका लगभग, क्योंकि ये हाथ से बना रहे हैं इसलिए थोड़ा क्या है कि एग्जैक्ट इमेज हो सकता है न बने। जैसे यहाँ पे है तो आपका ये चीज़ें आपको इस जगह पे मिल सकता है कि ऐसे जाने के बाद ये ऐसे इस जगह पर एग्जैक्टली आपका काट सकता है।
ठीक है बच्चों, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि ये आप अगर स्केल से बनाते तो बहुत अच्छे से बनेगा। तो यानी सी पर रखने पर ऊपर आपका वस्तु है तो नीचे आपका क्या बन गया बच्चों, प्रतिबिंब बन गया। ये आपका थर्ड कंडीशन है, भुला गए थे, आपका पीछे नहीं लिखे थे। तो आप ये देख रहे हैं कि अब इसके प्रतिबिंब के बारे में हमें लिखना है। ये इधर गया, इधर होके इधर से रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि अब यहाँ से अगर हमें प्रतिबिंब लिखना है तो लिखेंगे इसका प्रतिबिंब कहाँ बना बच्चों, सी पर ही बना है। कैसा बना है, वस्तु के बराबर बनेगा, क्योंकि वहीं पे अगर बनेगा तो सदैव वस्तु के बराबर बनता है। तो वस्तु के बराबर और दोनों फिर एक ही तरफ है तो वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनेगा बच्चों। हमें जहाँ तक उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी कि आपका ये 3 कंडीशन किस प्रकार से स्थिति को प्रदर्शित करा है। अब इन 3 स्थितियों को आप अच्छे से अब इसी चीज़ को आप रिवाइज कर लीजिएगा, दर्पण, अवतल दर्पण, कि इसके बारे में अगर और विस्तार से जानना है तो अपने बुक का प्रयोग कर सकते हैं। बुक है या फिर इस वीडियो को 2-3 बार आप देखकर इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए। बाकी बचे इसके 3 स्थितियों के बारे में हम कल इसकी गणना करेंगे या इसके बारे में कल इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए हमारा इसका वीडियो यहीं तक होगा। धन्यवाद बच्चों।